मुझे इतने ज़्यादा डीएम्स आ रहे हैं और सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, दीदी आपने कैसे अप्लाई किया? आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। हमें स्कार्स है, हमारी आईसाइट वीक है, हमें अ, आप ग्रूम होना बताओ और कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? क्या मैं बन सकती हूँ? बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, सीरियसली बहुत सारे डीएम्स। और मैंने ट्राई किया है कि मैं सबको सेपरेट आंसर दूँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सबका आंसर दूँ, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैं अभी फ्लाइट्स करती हूँ और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबको सेपरेटली आंसर दूँ। तो बिलीव मी, आप लोग बहुत ज़्यादा स्वीट हो, आप सभी बहुत ज़्यादा स्वीट हो और मैंने जिनको भी अभी तक रिप्लाई किया है, उन सब ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हो। मैंने ये एनालाइज़ किया है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि अप्लाई कहाँ करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये वीडियो बस मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं है जो अप्लाई करने वाले हैं। ये वीडियो सबके लिए है, उन सबके लिए जो भी इस बात की गाइडेंस रखना चाहते हैं और गाइडेंस देना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर अपने बच्चों को या फिर किसी को भी आप गाइडेंस देना चाहते हो इस फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर इस फील्ड में इनरोल करने के लिए। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को रेकमेंड कर सकते हैं उन सभी लोगों को जो भी कैबिन क्रू बनना चाहता है या चाहती है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं क्राइटेरिया की। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। मैटर नहीं करता है आप कौन सी स्ट्रीम ले रहे हो, कौन से सब्जेक्ट्स ले रहे हो, आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी लो, आपको 12th पास होना चाहिए अगर आपको कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना है। एक सजेशन मेरी साइड से ये है कि आप ग्रेजुएशन करें, अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब आफ्टर 12th। तो बात करते हैं हाइट और वेट की। आपकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल्स एंड 170 सेंटीमीटर्स फॉर मेल्स और आपका वेट अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। फीमेल्स के लिए बीएमआई होना चाहिए 18 टू 22 एंड मेल्स के लिए बीएमआई होना चाहिए 18 टू 25। और एविएशन में हाइट और वेट को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। सो मेक श्योर आप अकॉर्डिंग टू बीएमआई हो और उसके बाद ही आप अप्लाई करने जाओ, क्योंकि समटाइम्स आप अप्लाई करने जाते हो और वहाँ से आप रिजेक्ट होके आ जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर हाइट एंड वेट। तो अब बात करते हैं एज की। एज होती है 18 प्लस टू 27 इज द लास्ट एज और बॉयज़ के लिए भी सेम एज है 18 प्लस एंड 27। मेल फीमेल कैंडिडेट्स का मैं दोनों का ही बताने वाली हूँ इसमें। तो बात करते हैं हम फ्लुएंसी की। आपको हिंदी और इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। सम एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइंस में आपको हिंदी भी पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि हिंदी का महत्व नहीं है, हिंदी की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी इंग्लिश की है। आपकी अगर हिंदी अच्छी नहीं हुई, अगर उनको लगा कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है बट हिंदी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। और इंग्लिश तो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो अभी से उस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश की मूवी देखिए, गाने सुनिए, फ्लुएंसी पे वर्क करिए, 11th-12th में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको कैबिन क्रू बनना है अभी से, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो इंग्लिश बोलना। आप कोई भी इंग्लिश की कोचिंग दीजिए और इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आप कोई भी एडिशनल लैंग्वेज बोलते हो तो वो आपका एक प्लस पॉइंट होता है। इंटरव्यूअर हमेशा एडिशनल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देता है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए और आप जितनी भी बातें कर रहे हो, आप एकदम स्मूथ कर रहे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड से कर रहे हो, किसी भी चीज़ में नेगेटिव नहीं जा रहे हो, कामली आप कितना बात कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर कितनी है, आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो पॉजिटिवली, कामली और अच्छे से बात कर सकते हो, तो ये भी ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। अगर आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो पासपोर्ट तो आपका बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। मेक श्योर आप जिस भी इंटरव्यू में जा रहे हो पहले आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके बाद आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, ताकि अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है, तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर हो, वो आपको पासपोर्ट ऑफिस से ही मिलता है। वो रेफरेंस नंबर भी अगर आप इंटरव्यू में जाके बता रहे हो कि आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर पासपोर्ट एंड दिस इज़ द नंबर, तब भी आपको कंसिडर कर लेते हैं अगर आपके पास पासपोर्ट ना हो तो। और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड है, आप जाइए इंटरव्यू के लिए, दे विल कंसिडर यू। अगर हम टैटू की बात करें तो आपके विजिबल एरिया में मेक श्योर कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर इन यूनिफॉर्म आपका कोई भी टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए। स्कार्स की अगर बात करें तो आपको स्कार्स अच्छे से कंसील करना आना चाहिए। अगर आप स्कार्स को अच्छे से कंसील करते हैं तो वो कंसिडर कर सकते हैं, अगर वो ज़्यादा ही विजिबल है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको स्कार्स है और इंटरव्यूअर उसको इग्नोर कर रहा है, तो आपको जाके नहीं बताना है कि मेरे यहाँ स्कार है, ये देखो।
या यहाँ स्कार है ये देखो, आपको थोड़ा-सा क्लेवर होना है। आपको अपने स्कार के बारे में पहले रिवील नहीं करना है। हाँ, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि इफ यू हैव एनी स्कार्स जस्ट टेल मी नाउ, तो आप उस टाइम उसको स्कार्स के बारे में कंसल्ट कर सकते हो, उसको बता सकते हो। अदरवाइज़ अगर कोई आपसे नहीं पूछता है तो चुप रहिए, मत बताइए अपने स्कार्स के बारे में। एंड अगर हम बात करें लेंसेज़ की, आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो मेक श्योर आपको लेंसेज़ पहनना आना चाहिए। क्योंकि केबिन क्रू की जॉब डेली बेसिस की है, आपको डेली लेंसेज़ पहनना पड़ेगा, तो मेक श्योर आप उसमें कंफर्टेबल रहें। अगर आपको चश्मा लगा है तो अगर आपकी आई साइट 6/6 है तो वेल एंड गुड। आई थिंक मैंने अब सारे पॉइंट्स अपने क्लियर कर दिए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्लियर हो गया है। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट रहा है या फिर आपको याद आया हो या मुझे याद नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे और मैं उसका रिप्लाई श्योरली करूँगी। तो चलो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अप्लाई कैसे करोगे? इंटरव्यू के लिए तो आप प्रिपेयर हो जाओगे, एलिजिबल भी हो जाओगे, बट आप अप्लाई कैसे करोगे? सबसे पहले आप कुछ भी खोलिए, गूगल या फिर क्रोम खोलिए और आप एयरलाइन का नाम डालिए, देन डॉट करियर्स करके डालिए, किसी भी एयरलाइंस का नाम जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसके साथ डालिए डॉट करियर। तो आपके सामने उस एयरलाइंस का पेज खुल जाएगा, करियर पेज खुल जाएगा और उसमें आपको इन फ्लाइट सर्विसेज़ या फिर केबिन अटेंडेंट या फिर केबिन क्रू जॉब्स करके कोई भी टाइटल दिखता है, उस टाइटल पे आप क्लिक कीजिए। आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट आर दे रिक्वायर्ड, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द जॉब, हाउ यू कैन कम फॉर द इंटरव्यू, उस पेज में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपका वेन्यू क्या है, आपको कौन-सी डेट पे इंटरव्यू देना है, आपको प्री अप्लाई करना पड़ेगा या फिर ये वॉक इन इंटरव्यू है। आपको सारी डिटेल्स उस एक करियर पेज पे मिल जाएगी। एंड या एक और पॉइंट है, अगर वो वॉक इन इंटरव्यू है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू डे पे इंटरव्यू वेन्यू में जा सकते हो अपना इंटरव्यू देने के लिए। और अगर प्री अप्लाई के लिए बोला गया है तो आपको प्री अप्लाई ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक मेल आता है, इन्विटेशन मेल, उसके बाद आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। अदरवाइज़ अगर वॉक इन इंटरव्यू है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लो और वॉक इन इंटरव्यू में आप डायरेक्टली इंटरव्यू देने जा सकते हो। आपको डिटेल्स, टाइम, वेन्यू और लोकेशन सब कुछ उस वेबसाइट में मिल जाएगी, उनके करियर पेज में मिल जाएगी। एंड मेक श्योर आप जिस भी इंटरव्यू में जा रहे हो, आप टाइम से पहले पहुँचो, 1 घंटा या फिर आधा घंटा पहले पहुँचो, क्योंकि एविएशन की टर्म में जल्दी आना इज़ द बेस्ट और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है इंटरव्यू डे पर। अगर आप किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में जा नहीं सकते हो, आप एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हो। आप किसी भी इंटरव्यू में आराम से जा सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ, अपना एक्सपीरियंस लो इंस्टेड ऑफ आपको पता है आप एलिजिबल नहीं हो, बट क्या पता आपका लक अच्छा हो उस दिन और आपका लक आपके साथ हो कि आप सेलेक्ट हो जाओ। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप नहीं जा सकते हो। आप एक्सपीरियंस लेने हर जगह जा सकते हो, हर इंटरव्यू में जा सकते हो और वहाँ जाके आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो कि मैंने अपना इंटरव्यू कैसे दिया या फिर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी इंटरव्यू में जा सकते हो। So be positive and work on yourself. Best of luck to you all and I hope you all will like this video and I think ये आपको informative या फिर थोड़ी सी knowledgeable video लगी होगी। अगर आपको ये थोड़ी भी knowledgeable लगी है just subscribe my channel and wait for another videos। मैं सारी videos बनाने वाली हूँ, आपके सारे doubts clear करने वाली हूँ इन सब videos में and अगर मुझसे कोई भी point छूट गया है या फिर मेरे को याद नहीं आया है या फिर आप मुझे याद दिला दीजिए। So comment down below जो भी आपका पॉइंट है, आई विल श्योरली रिप्लाई, अदरवाइज आई विल मेक वन वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन दैट एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। बाय बाय।